हेलो। हमने पहले लेक्चर में देखा कि ट्रांसमिशन लाइन का जो आपका सिंगल लाइन डायग्राम है उसमें जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन, सब ट्रांसमिशन लाइन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हमने लाइन डायग्राम आपको बता दिया है। सिंक्रोनस जनरेटर क्या होता है? सिंक्रोनस जनरेटर आपका एक इलेक्ट्रिक जनरेटर है जो आपका एक कांस्टेंट स्पीड पे इसको चलाया जाता है, जो कि 11 केवी का वोल्टेज जनरेट कर सकता है। आप कहेंगे सर 11 केवी क्यों जनरेट करता है? क्योंकि इंसुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। इस इंसुलेशन की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए बचने के लिए हम 11 केवी का ही जनरेटर यूज करते हैं, और उसको हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर का उपयोग करके उसको स्टेप अप कर लेते हैं। स्टेप अप मीन्स 11 केवी को हम ऐसा ट्रांसफार्मर लगाते हैं जो 132 केवी, 33 केवी, 66 केवी, 132 केवी, 400 केवी, 765 केवी तक के हम ट्रांसमिशन लाइन कर सकते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में हम उसको ट्रांसमिट करते हैं। अब आता है आपका कि इसका एचटी लाइन और एलटी लाइन वोल्टेज का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो अगर हम वोल्टेज की अगर हम बात करें तो जो आपका एचटी लाइन है, एचटी अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो जो जहाँ से जनरेशन आपका हो रहा है, जो पहली बार आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, वो आपका कह सकते हैं कि आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम है। प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम में 11 केवी को 132 केवी या उससे एवं के, तो अगर हम वोल्टेज एसटी लाइन का सिलेक्शन की बात करें, एसटी लाइन सिलेक्शन, एसटी लाइन सिलेक्शन की बात करें तो इसमें आपको कई तरह की लाइन एसटी लाइन आती है। एसटी लाइन जो आपके 33 केवी से लेकर के 132 केवी तक के ट्रांसमिशन को हम एसटी लाइन करते हैं। फिर आपका आता है ईएसटी, एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन। एक्स्ट्रा हाई ट्रांसमिशन लाइन 132 केवी से लेकर के आपका 800 केवी आपका ट्रांसमिशन लाइन किया जाता है। एक आता है आपका सुपर हाई टेंशन ट्रांसमिशन। सुपर हाई टेंशन की अगर हम बात करें तो सुपर हाई टेंशन आपका 800 केवी से ऊपर का जो आपका ट्रांसमिशन होता है उसको हम सुपर हाई टेंशन ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। तो ये आपको नॉर्मल, और इससे जो आपका नीचे का आता हो यानी 33 केवी के नीचे का जो वोल्टेज ट्रांसमिशन करते हैं उसको हम एलटी ट्रांसमिशन लाइन कहते हैं। यानी 11 केवी और 33 केवी को आप कह सकते हैं कि आपका एलटी ट्रांसमिशन सिस्टम है। तो हम देखते हैं एलटी ट्रांसमिशन लाइन। आपका एलटी के लिए आपका क्या हो जाएगा? अगर हम एलटी लाइन की बात करें तो एलटी लाइन में आपका 33 केवी भी आपका आता है और 11 केवी भी आप कह सकते हैं कि दोनों आपका क्या है, एलटी ट्रांसमिशन लाइन है। अगर ट्रांसमिशन लाइन की एलटी लाइन आपका हो गया। फिर हम देखते हैं कि आपका अगला जो टॉपिक है इस चैप्टर में वो है कि एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम। ट्रांसमिशन सिस्टम के फायदे क्या है एसी और डीसी के कंपेयर में हम करेंगे। तो एसी के क्या फायदे हैं और डीसी ट्रांसमिशन के क्या क्या फायदे हैं इसको हम देखते हैं। हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है, हम एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों देखेंगे, एसी और डीसी दोनों के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं एसी ट्रांसमिशन के क्या फायदे हैं। ट्रांसमिशन, तो सबसे पहले अगर हम एसी ट्रांसमिशन की बात करें तो एसी ट्रांसमिशन में आप हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, हाई वोल्टेज आप ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसमें आपका
अगर हम बात करें तो 765 इंडिया में जो अभी केवल आपका 765 केवी तक का ट्रांसमिशन इसमें किया जा रहा है। उसका अभी आपका पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसमें चल रहा है। तो इंडिया में 765 केवी तक आपका ट्रांसमिशन इसमें किया जा रहा है। फिर आप कह सकते डीसी ट्रांसमिशन में आपको कोई इतना हाई वोल्टेज ट्रांसमिट करने में दिक्कत आएगी। फिर दूसरा बात है एसी ट्रांसमिशन में हम क्या कर सकते हैं कि आप लो वोल्टेज को हाई में कन्वर्ट कर सकते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आपका क्या है कि इसका जो मेंटेनेंस होता है, जो एसी ट्रांसमिशन में जो आपका मेंटेनेंस होता है वो इजी होता है। दूसरी बात कंट्रोलिंग करना हो आपको तो एसी पावर को आप इजीली रूप से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि डीसी पावर का आपको कंट्रोलिंग के लिए दिक्कत आती है। फिर स्विच गियर प्रोटेक्शन के पॉइंट आप भी उसे देखेंगे। स्विच गियर प्रोटेक्शन में आपका जो मैक्सिमम जो आपके डिवाइस है एसी पे ऑपरेट होते हैं, तो वहाँ भी आपको आसानी हो जाती है। तो इस प्रकार से हम अगर देखें तो एसी ट्रांसमिशन के फायदे अगर हम काउंट करें तो सबसे पहले जनरेट हाई वोल्टेज, जनरेट हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज जनरेट हाई वोल्टेज। एसी सिस्टम का फायदा आपको बता रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन का फायदा ही है जनरेट हाई वोल्टेज। दूसरा चीज आपका क्या है कि जो कंट्रोलिंग है, कंट्रोलिंग एक्सीलेंस कर सकते हैं, एक्सीलेंस। तीसरा अगर हम बात करें तो आपका क्या है कि तीसरे की अगर हम बात करें तो जो आपका कन्वर्जन है, मतलब हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज, यानी आपका स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन टू इजी वे, इजी कर सकते हैं, इजी। हालांकि ट्रांसफार्मर सस्ती डिवाइस है, लेकिन हम ट्रांसफार्मर की मदद से हम आसानी से वोल्टेज को हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में, लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में, जैसे आपका जनरेटिंग स्टेशन से आपका 11 केवी का वोल्टेज जनरेट हुआ, फिर उसको हमें 132 केवी में या 400 केवी में क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर उस 400 केवी को फिर स्टेप डाउन कर ले रहे हैं 66 केवी अथवा 33 केवी, उसको फिर स्टेप डाउन हम करके 11 केवी में ला रहे हैं, फिर उसको स्टेप डाउन करके 450 केवी अथवा 230 केवी में हम उसको 230 वोल्ट में उसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो इसको हम इसके आगे एसी ट्रांसमिशन के फायदे हैं, इसको हाई वोल्टेज आप जनरेट कर सकते हैं, इसका जो कंट्रोलिंग एक्सीलेंस है इसको स्टेप डाउन कर सकते हैं। अब देखिए इसके नुकसान क्या है, एसी वोल्टेज के नुकसान क्या है। अभी तो हमने आपको एडवांटेज बताया, अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें हम तो डिसएडवांटेज में इसके डिसएडवांटेज कुछ ज़्यादा है एडवांटेज की कंपेयर में, फिर भी हम इसका यूज ज़्यादा करते हैं। अगर डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज ऑफ हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के डिसएडवांटेज क्या है। तो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन के डिसएडवांटेज आपके सबसे पहला है आपका इसमें स्किन इफेक्ट आ जाता है। स्किन इफेक्ट क्या है आपका, अभी आपको आगे भी पढ़ना है टॉपिक में। स्किन इफेक्ट क्या है कि आपका जो करंट है पूरे सरफेस पे न जाकर के सिर्फ इसके बाहरी सतह पे भी आपका करंट फ्लो होता है। जो इसका सेंटर वाला पार्ट होता है यहाँ पे वो यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका हाई हो जाता है, और यदि RAC की बात यहाँ पे क्या होता है आपका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। रेजिस्टेंस हाई होने के कारण आपका जो करंट हो सिर्फ आपके स्किन पे ही फ्लो होता है, जिससे टोटल क्रॉस जो पूरे में आपका करंट फ्लो होना चाहिए था, पूरे में होकर के सिर्फ इसके क्या बाहरी सतह पे ही करंट फ्लो हो रहा है। इसी कारण आप इसमें जो हमारा करंट हम जो भेज रहे हैं वो आप उसकी करंट की रेटिंग कम हो जाती है, और हमारा ट्रांसमिशन लाइन जितना हमको पावर ट्रांसमिट करना है उतना हम ट्रांसमिट नहीं कर पाते हैं।
दोस्तों आपका पहला है स्किन इफेक्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, स्किन इफेक्ट आपको डिटेल में भी आगे इनको पढ़ना है। दूसरा चीज इसमें, हाँ इसमें क्या होता है, दूसरा आपका कोरोना, कोरोना इफेक्ट, कोरोना लॉस इसमें आपका आ जाता है। कोरोना लॉस, कोरोना लॉस क्या है आपका कि जब आप देखे होंगे बरसात के सीजन में जब आप कोई कहीं कहीं एसटी लाइन के आसपास आप कहीं देखिए तो शाम के समय, यदि शाम के समय या रात में देखिए तो एक ब्लू कलर की आपकी एक लाइट जलती है, वो हिंसिंग नॉइज आती है, आयोनाइजेशन की आयोनाइजेशन की उसमें स्मेल आती है, यानी कह सकते हैं कि सॉरी ओजोन गैस की उसमें स्मेल आती है। तो आप कह सकते हैं कि जो उसी कारण क्या आपका कोरोना लॉस होता है। तीसरा चीज है आपका इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर ज्यादा यूज होते हैं, नंबर ऑफ कंडक्टर आपके ज्यादा है। बंडल कंडक्टर में एक बंडल कंडक्टर में आप देखेंगे कि उसमें 4 कंडक्टर आपको ट्रांसमिशन के लिए होते हैं, यानी ऐसी ट्रांसमिशन के लिए जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है। क्या होती है इसमें मटेरियल की रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ कंडक्टर इज नो। तो इस तरह एसी वोल्टेज के एडवांटेज और डिसएडवांटेज आपको मैं बता दिया। एडवांटेज में आपका फिर से आप देख लीजिए, एडवांटेज में क्या है आपका कि आप इसको इजीली रूप से आप स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं, इसका कंट्रोलिंग बेटर होता है, इसका वर्क परफॉर्मेंस भी आपका अच्छा होता है। अगला चीज़ है आपका इसमें जो आपका मेंटेनेंस ईजी होता है। इसमें हाई वोल्टेज को आप एसी में हाई वोल्टेज जनरेट कर सकते हैं, ये आपके फायदे हैं। नुकसान की बात करें तो इसमें स्किन इफेक्ट आ जाता है, कोरोना इफेक्ट आ जाता है, इसमें नंबर ऑफ कंडक्टर ज़्यादा यूज होते हैं, इसलिए इसमें जो मटेरियल यूज होता है, यानी जो कंडक्टिंग मटेरियल यूज हो रहा है उसमें उसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपकी। अब आते हैं आपका एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, एडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। डीसी ट्रांसमिशन के क्या फायदे हैं, हम अगर डीसी ट्रांसमिट हम करें तो उसके क्या फायदे होंगे। तो सबसे बड़ा फायदा आपका होगा, देखिए कि जो आपका स्किन इफेक्ट आ रहा था, स्किन इफेक्ट आपका जो आ रहा था वो आपका जो अगर डीसी की बात करें तो लेस देन होता है आर एसी, यानी कितने टाइम होता है 1.6 टाइम आपका ज्यादा होता है आरएसी का रेजिस्टेंस। यानी आप डीसी में जितना करंट आप लोग मान लीजिए 10 एम्पीयर की करंट आप डीसी किसी वायर में फ्लो करा रहे हैं तो एसी में उसका 1.6 गुना कम आपका करंट फ्लो होता है। ये आपका स्किन इफेक्ट में आपका आ जाता है। दूसरा है आपका इसमें कोई नो कोरोना इफेक्ट, नो कोरोना लॉस, इसमें कोई कोरोना लॉस नहीं होता है। आप डीसी ट्रांसमिशन में कोई कोरोना लॉस आपको नहीं मिलेगा। तीसरी चीज है आपका कि जो नंबर ऑफ कंडक्टर यूज होते हैं, आप एसी ट्रांसमिशन लाइन में देखोगे आपके आसपास बहुत से एसी ट्रांसमिशन एसी डिस्ट्रीब्यूशन या ट्रांसमिशन लाइन देखोगे बहुत सारे कंडक्टर उसमें 3 वायर 3 फेज 4 वायर सिस्टम आपके डोमेस्टिक में आप देखिए जो गाँव में आपके यूज होता है वो 3 फेज 4 वायर सिस्टम यूज होता है। अगर हम देखें कि अगर ट्रांसमिशन लाइन की बात करें तो कहीं कहीं यहाँ पे अगर गोरखपुर में अगर देखिए यहाँ पे मोतीराम में यहाँ पे बहुत आपका ट्रांसमिशन लाइन वहाँ पे देखिए कि ट्रांसमिशन में कितने नंबर ऑफ वायर, बहुत सारे नंबर ऑफ वायर वहाँ पे गए हैं। तो इसलिए आपको सारे ऐसी सिस्टम है। डीसी सिस्टम में आपको क्यों देखने के लिए नहीं मिलता, डीसी सिस्टम में क्या होता है कि डीसी ट्रांसमिशन हम वहाँ करते हैं जहाँ पर 400 केवी से ऊपर का वोल्टेज जब ट्रांसमिशन करना होता है तब हम डीसी ट्रांसमिशन करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली आपको 66 केवी 132 केवी का ही ट्रांसमिशन लाइन आपको देखने को मिलता है। तो आप कह सकते हैं कि जो डीसी ट्रांसमिशन है इसमें जो नंबर आपका जो वायर है, जो नंबर ऑफ वायर है उसमें नंबर ऑफ वायर इसमें सिर्फ 2 वायर का यूज होता है। एक आपका पॉजिटिव वायर और एक आप कह सकते हैं एक गोइंग कंडक्टर एक रिटर्निंग कंडक्टर, दो ही कंडक्टर का इसमें यूज होगा। मतलब आपको डीसी ट्रांसमिशन जहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऐसी सिस्टम में नंबर ऑफ कंडक्टर का जाल है
बहुत सारे कंडक्टर का यूज हो रहा है। वहीं डीसी में क्या सिर्फ 2 कंडक्टर का यूज होता है। ये है कि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन उसके एसी के कंपेयर में बहुत ही कम कंडक्टर की आवश्यकता होगी। तो नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ वायर इज 2। ठीक, 3 हो गया। फिर अगला देखिए जी, आपका पहला का स्क्रीन पे, दूसरा कोरोना लॉस, तीसरा आपका नंबर ऑफ कंडक्टर इज लेस या 2। तो सिर्फ 2 ही कंडक्टर की इसमें आवश्यकता होती है। और अगर हम बात करें कि इसके और क्या फायदे हैं, चौथा आपका नहीं आ जाएगा। चौथा पॉइंट आप लिख लीजिए कि जो आपके चौथे नंबर की अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन लाइन के चौथे नंबर की अगर हम बात करें, तो चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो चूंकि डीसी सर्किट है, डीसी सर्किट में आपका इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसमें रिएक्टेंस जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है, उसके कारण जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो आपका नहीं होगा। यानी नो वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू इंडक्टेंस ड्यू टू रिएक्टेंस होगा नहीं, डीसी सर्किट है तो रिएक्टेंस होगा ही नहीं, इसलिए इसमें कोई आपका वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। जबकि एसी सिस्टम में देखिए, हम एसी सिस्टम आपको नहीं बताया, एसी सिस्टम में आप पता है, एसी सिस्टम में आप जब आप ट्रांसमिशन करें तो उसमें रिएक्टेंस भी आ जाएगा, इंडक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के कारण भी आपका क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा, और उसके कारण भी आपका वोल्टेज डाउन होता चला जाएगा। अगर हम पांचवें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर पे आपका कह सकते हैं जो इंसुलेशन है, इंसुलेशन की मतलब जो आपका इंसुलेशन है, इंसुलेशन का कम मात्रा की जरूरत पड़ेगी। इंसुलेशन लेस इंसुलेशन की आपको आवश्यकता होती है, लेस इंसुलेशन, यानी डीसी सर्किट में आपको कम इंसुलेशन की आवश्यकता पड़े। जबकि एसी में आपका क्या था, वोल्टेज आप मटेरियल साइंस में पढ़ोगे कि जब वोल्टेज आप ज्यादा अप्लाई करते हैं तो वहां पे हाई इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है। मैं आपको पहले ही बताया था कि जब सिंक्रोनस जनरेटर 11 केवी से ज्यादा का वोल्टेज क्यों ना हम इंडिया में 11 केवी से ज्यादा का वोल्टेज जनरेट क्यों नहीं किया जाता, उसका यही कारण है कि इंसुलेशन की प्रॉब्लम आ जाती है। और सिंक्रोनस अल्टरनेटर तो एसी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, इसलिए वहां पर क्या आ रही है, ये इंसुलेशन की प्रॉब्लम आ रही है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपका जो डीसी सिस्टम है उसमें लेस इंसुलेशन की आवश्यकता होती है। 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस आपका इजी मेंटेनेंस की होता है, आप क्या कर सकते हैं, इजी नहीं होता, इजी मेंटेनेंस, कंट्रोलिंग पावर इसकी थोड़ी पुअर होती है। 6 पॉइंट हो गया। फिर हम देखते हैं आपको कि जो सिंक्रोनिज्म का एसी सर्किट में 3 फेज सिस्टम है तो तीनों RYB, अगर एसी सिस्टम है तो उसमें RYB तीनों का सिंक्रोनिज्म होना चाहिए, मतलब तीनों सर्किट आपका क्या होना चाहिए, RYB जो फेज है तीनों सिंक्रोनाइज होना चाहिए, और नहीं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी, स्टेबल सिस्टम नहीं हो पाएगा। जब इसमें स्टेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं आएगी, डीसी सिस्टम में कोई दो एक फेज एक न्यूट्रल, उसमें आपका स्टेबिलिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डीसी सिस्टम। डीसी सिस्टम का डिसएडवांटेज क्या है, तो दूसरा, और हम ये देखते हैं कि डीसी सिस्टम, हम इतना डीसी सिस्टम के फायदे होते हुए भी हम डीसी सिस्टम का ट्रांसमिशन क्यों नहीं करते हैं। जब आप देखते हैं अपने आसपास में जहाँ भी आप देख रहे होंगे वहाँ पे मैक्सिमम जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसमिशन सिर्फ एसी ही दिखाई देता है। क्यों, क्या कारण है कि हम डीसी के इतने फायदे होते हुए भी हम डीसी का नहीं करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि डीसी के डिसएडवांटेज क्या क्या है। डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन, डिसएडवांटेज ऑफ डीसी ट्रांसमिशन। डीसी ट्रांसमिशन के क्या क्या डिसएडवांटेज हैं, ये देखिए। सबसे पहला आपका ये है कि ये 400 केवी से जब ऊपर का वोल्टेज ट्रांसमिशन किया जाता है, 400 केवी
एवं 400 केवी वोल्टेज का ट्रांसमिशन किया जाता है इसमें। क्यों 400 केवी का ही किया जाता है? क्यों? आपका ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन क्यों हम 400 केवी 400 केवी के नीचे का वोल्टेज ट्रांसमिशन? क्योंकि जो कन्वर्ट, अब देखिए इंडिया में जो आपका जो वोल्टेज जनरेट होता है 11 केवी का होता है। अब 11 केवी वोल्टेज को हम क्या करें, पहले तो उसको स्टेप अप करें। स्टेप अप करना मतलब 132 केवी में उसको हम कन्वर्ट करें। फिर कन्वर्ट करने के बाद आप अभी पढ़ेंगे आईसी सब्जेक्ट में, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल में आप पढ़ेंगे कि उसमें आपको एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको रेक्टिफायर लगाना पड़ेगा, यानी 3 फेज रेक्टिफायर आप यूज करेंगे। तो वो तो आप नॉर्मली हम 3 फेज का आप सोचें कि जो घर में आपके इन्वर्टर आता हो 5 से 7 हज़ार रुपये का आता है, और चूँकि वो हाई पावर का 230 वोल्ट के कन्वर्जन के लिए आपका इतना कॉस्टली है, वो हाई वोल्टेज के लिए जहाँ पे आपको 132 केवी या 400 केवी का आपको वोल्टेज 400 केवी है ना, 400 केवी का वोल्टेज ट्रांसमिशन करना है। तो 400 केवी के लिए सोचिए कि कितना हाईली जो आपका रेक्टिफायर होगा वो कितना हाईली बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जब आप ट्रांसमिट करेंगे तो हमारा जो एप्लीकेशन है, जो हम यूज कर रहे हैं, जो भी हमारे डिवाइसेस हैं, सब एसी डिवाइसेस हैं, तो फिर उसको कन्वर्जन के लिए 400 केवी को फिर जब आप कन्वर्ट करके फिर एसी में कन्वर्ट करेंगे, मान लीजिए जनरेटिंग स्टेशन से ट्रांसमिशन लाइन में पहुंचा दिए, अब ट्रांसमिशन लाइन से फिर यूटिलाइजेशन के लिए देना है तो आप एसी में देंगे ना, क्योंकि सारे जो डिवाइसेस सब एसी सिस्टम पे चल रहे हैं। तो फिर आपको वहाँ पे इन्वर्टर का जरूरत पड़ेगा। इन्वर्टर मतलब आपको एसी से फिर डीसी डीसी से फिर एसी में कन्वर्ट करना, फिर 400 केवी को आपको कन्वर्ट लो वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए भी पहले तो 400 केवी डीसी को एसी में कन्वर्ट करिए, फिर उसको फिर आप क्या करेंगे, स्टेप डाउन करेंगे। तो इसलिए कास्ट ज़्यादा पड़ जाता है। कास्ट इफेक्टिवनेस के कारण ही हम क्या करते हैं, 400 के केवी के नीचे के वोल्टेज को हम ट्रांसमिशन नहीं करते हैं, क्योंकि 400 केवी में आपका एसी और डीसी के लिए लमसम सेम कास्ट आता है, इसलिए 400 केवी ऊपर करते हैं। दूसरा डिसएडवांटेज क्या है आपका, तो आप सिर्फ 400 केवी का ही ट्रांसमिशन कर सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें डीसी का, डीसी का यूज हम क्यों नहीं करते हैं, तो जो आपकी कंट्रोलिंग होती है, आप इलेक्ट्रिकल चूँकि डिप्लोमा में आपको कंट्रोल सिस्टम नहीं पढ़ाया जाता है, कंट्रोलिंग होती है, वो डीसी की कंट्रोलिंग आप सही तरीके से नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एसी की जो कंट्रोलिंग है, तो जो हम हर पैरामीटर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हम आप कंट्रोल सिस्टम में पढ़ाया जाता है। खैर आपको डिप्लोमा में हम बता दें कि इसकी कंट्रोलिंग पुअर होती है। डीसी की कंट्रोलिंग क्या होती है, पुअर होती है, कंट्रोलिंग पुअर होती है। तीसरे की अगर हम बात करें कि आप डीसी सिस्टम का अगला डिसएडवांटेज क्या है आपका, तो आप कह सकते हैं कि इसको आप स्टेप अप और स्टेप डाउन नहीं कर सकते हैं। डीसी लिखिए, लो वोल्टेज को हम चॉपर की मदद से तो हम कर सकते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज को यदि हम कहें 100 वोल्ट या 500 वोल्ट, 1 किलो वोल्ट, 2 किलो वोल्ट का यदि हम आपको क्या करना हो, कन्वर्जन करना हो स्टेप अप और स्टेप डाउन, तो बहुत कॉस्टली पड़ता है और इसका कन्वर्जन इजी नहीं होता। हम नॉर्मली देखिए, आप प्रैक्टिकल में क्या, आप जनरली एसी में क्या होता है, हम 11 केवी को 450 वोल्ट अथवा 230 वोल्ट में हम इजीली रूप से कन्वर्ट कर लेते हैं। लेकिन जब हम इसी चीज़ को डीसी में आपको स्टेप अप और स्टेप डाउन करना मुश्किल हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड फॉर स्टेप डाउन एंड स्टेप अप।
जिस तरह एसी में आपका ट्रांसफार्मर होता है, उसी तरह डीसी में आपका चॉपर होता है। चॉपर वोल्टेज के लेवल को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। स्टेप अप चॉपर होते हैं, स्टेप डाउन चॉपर होते हैं, लेकिन हाई वोल्टेज के लिए दिक्कत करती है। इसलिए आजकल जो इलेक्ट्रिक ड्राइव है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल चल रहे हैं, जो स्कूटी चल रहा है या जो भी आपके इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं, इसमें आपका चॉपर सर्किट के द्वारा ही कंट्रोल होते हैं सभी। आगे हम देखते हैं तो डिसएडवांटेज आपका काफ़ी है और भी डिसएडवांटेज हैं आपके। तो आप आगे आप जैसे पढ़ते जाएंगे आपको इसमें डिसएडवांटेज मिलते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।